फाइनली आज हम सीखने वाले हैं कि रूबिक्स क्यूब के लास्ट स्टेप यानी लास्ट पार्ट को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लास्ट लेयर को सॉल्व करना नहीं सीखने वाले। अगर तुम लोगों ने लास्ट लेयर सॉल्व करना सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से लास्ट लेयर सॉल्व करना सीखो। आज हम सीखने वाले हैं कि जब लास्ट लेयर तुम लोग सॉल्व कर लेते हो, मिसाल है ये केस आया, मैंने लास्ट लेयर सॉल्व की, इसके बाद एक और स्टेप बचता है कि तुम लोगों ने अपने अपर फेस को एडजस्ट करना होता है। AUF एडजस्टिंग अपर फेस, तो इसको यू या यू प्राइम या U2 करके तुम लोगों ने एडजस्ट करना होता है। ऐसा ही है, उसको सीखेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ मिसालें देना चाहता हूं जो लोग गलत काम करते हैं क्यूब के साथ। लाइक देखो, सबसे पहले PLL आया तो वो सबसे पहले उसके कलर को उससे मैच करेंगे, उसके बाद एल्गोरिथम लगाएंगे। गलत। अच्छा, दूसरी किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने PLL देखा, उन्होंने देखा अच्छा ये बार है तो इसको लेफ्ट साइड में करना है, तो क्यूब को ही रोटेट कर देते हैं और यहां से एल्गोरिथम लगाते हैं और लास्ट पे अपना AUF सॉल्व करते हैं। गलत। तीसरे वो लोग होते हैं जो यहाँ पे रहते हुए केस जो भी सॉल्व होना हो उसको यहाँ पे रहते हुए उसकी होल्डिंग पोजीशन बनाते हैं और सॉल्व करके यहाँ पे फिर सोचते हैं कि आखिरी U करना है कि U प्राइम, तो ये भी गलत। अच्छा, तो भी सही क्या है? सही ये है कि तुम लोगों ने केस को देखा और तुम लोगों को पहले ही पता लग गया कि जब मैं यहाँ PLL लगा लूंगा तो यहाँ पे ऑरेंज खत्म होगा, लाइक यहाँ पे ऑरेंज आएगा। तो जब यहाँ पे ऑरेंज आएगा तो एक दफा मैं U करूंगा तो ये ऑरेंज के साथ अटैच हो जाएगा। देखना, मैं लगाया और ये ऑरेंज आ गया तो मैं U यहां से करूंगा क्योंकि मेरी ग्रिप ऐसी है अभी, तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया। लाइक PLL इतने मजे से एंड होता है। देखना, अब ये केस है, मुझे पता है यहाँ पे एंड पे सारा ब्लू आ जाएगा तो मैं एंड पे U कर दूंगा। मैं एल्गोरिथम लगाया और डायरेक्टली U कर दिया और सॉल्व कर दिया। लाइक इतना एफर्टलेसली दिखता है, इतना क्लीन दिखता है जिसकी कोई हद नहीं। तो आओ यार सीखते हैं 21 के 21 PLLs में ये कैसे यूज होगा। सबसे पहला है UA-PUM है, मैं यहाँ पे रिकग्निशन नहीं सिखाने वाला। तो UA-PUM में यहाँ पे मैं बैक से एग्जीक्यूट, मैंने जो PLL सिखाए हैं उसमें हमने बैक से एग्जीक्यूट करना सीखा है। PLL सीखने है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीख सकते हो। अच्छा, बैक से एग्जीक्यूट करना सिखाया क्योंकि फिंगर ट्रिक फ्रेंडली है। तो यहाँ पे जो ये कलर है इसका अपोजिट एंड होने वाला है। ये लाइक ये रेड है तो यहाँ पे ऑरेंज आएगा। रेड के अपोजिट ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज के अपोजिट रेड। इसी तरह ग्रीन के अपोजिट ब्लू और ब्लू के अपोजिट ग्रीन। तुम लोगों को अपोजिट कलर्स का पता होना चाहिए इस स्टेज पे। तो जब मैं यहाँ पे एल्गोरिथम लगा लूंगा UA-PUM का तो यहाँ पे ऑरेंज एंड होगा। देखना, मैं ये एल्गोरिथम लगाया, ऑरेंज एंड हुआ और डायरेक्टली मैं U2 कर दिया। समझे? अच्छा, ये है UB-PUM। तो UB-PUM यहाँ पे जो कलर है वही एंड होता है। लाइक रेड है तो रेड ही एंड होगा, तो एंड पे मैंने U करना है ताकि मैच कर सकूं। तो यहाँ रहते हुए ही मैं UB-PUM लगाऊंगा और एंड पे U कर दूंगा तो मेरा सॉल्व। H-PUM बहुत इजी है। लाइक यहाँ पे जो हेडलाइट का कलर है वो यहाँ पे एंड होगा। लाइक यहाँ पे दोबारा रेड ही होगा एंड, तो हमें U ही करना पड़ेगा। कुछ लोग सबसे पहले हेडलाइट्स को मैच कर लेते हैं H-PUM में, बट मुझे वो नहीं आता यार, सही बताऊं तो मुझे ऐसे इजी लगता है। मैं H-PUM किया, रेड एंड हुआ, U डायरेक्टली कर दिया। लाइक जब मैं PLL को रिकग्नाइज कर रहा होता हूँ ना, जब मैं PLL को रिकग्नाइज कर रहा होता हूँ उसी वक्त मैं AUF को भी रिकग्नाइज कर लेता हूँ और PLL और AUF को मिक्स कर देता हूँ। दोनों मतलब दोनों सेम हो गए। अच्छा, जो मैंने तुम लोगों को Z-PUM सिखाया ना, तो उसमें कुछ ऐसा है कि ये जो कलर है ना उसका अपोजिट कलर यहाँ पे एंड होगा। लाइक ये कौन सा कलर है? ऑरेंज, तो इसका अपोजिट रेड है। जब हम Z-PUM सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे रेड आएगा और रेड ये रहा, यानी कि एंड पे हमें U प्राइम करना पड़ेगा AUF सॉल्व करने के लिए। देखना, मैं ये Z-PUM सॉल्व किया और U प्राइम, क्योंकि ये रेड से रेड मैच हो गया। अच्छा, A-PUM की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ये ब्लॉक है ना ऑरेंज का, यही यहाँ पे एंड होगा, तो हमें एंड पे U2 करना पड़ेगा क्योंकि रेड का अपोजिट ऑरेंज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एल्गोरिथम लगाऊंगा और डायरेक्टली एल्गोरिथम के बाद मेरी ये 2 उंगलियां पीछे हैं तो यहाँ से U2 कर दूंगा। अच्छा जी, ये है AB-PUM। तो यहाँ पे ये वाला कलर एंड होगा सेम AA-PUM की तरह, जैसे रेड है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एल्गोरिथम लगाने के बाद ये वाली उंगली से इसको आगे कर दूंगा क्योंकि रेड हमें U प्राइम करना था। E-PUM ऐसा है क्योंकि हमने यहाँ से एग्जीक्यूट करना है, तो जो दरमियान में कलर होगा ना वो यहाँ पे एंड होगा। लाइक पूरा हमने जब E-PUM सॉल्व कर लिया तो हमें एक दफा U करना पड़ेगा इसको यहाँ से अटैच करने के लिए। तो मैं डायरेक्टली E-PUM करूंगा और यहाँ से F कर दूंगा। लाइक जो U था वो F में कन्वर्ट कर दिया। होपफुली तुम लोग समझ रहे हो इन बातों को।
अगर हम आर ए पम्प की बात करें तो क्योंकि यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं आर ए पम्प जो मैंने सिखाया था, तो यहाँ पर ये वाला कलर एंड होगा, लाइक रेड है तो रेड एंड होगा, कॉर्नर पे जो कलर होगा राइट साइड के वो यहाँ पे एंड होगा, रेड तो रेड ऑरेंज का अपोजिट है, यानी U2 करना पड़ेगा हमें बाद में। तो डायरेक्टली हम लगाएंगे एल्गोरिथम और उसके बाद U2 कर देंगे डायरेक्ट, मतलब मिक्स कर दो ना, वो इकट्ठा कर देना PLL और AUF को। अच्छा ये रहा हमारा RB पम्प, तो यहाँ से इसको एग्जीक्यूट हमने करना है। तो हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाएं, बल्कि यहाँ पे रहते हुए हेडलाइट को हम यू करके यहाँ पे कर देंगे। अच्छा यहाँ पे जो दरमियान में कलर है ना, ये एंड होगा पूरा यहाँ पर, यानी ग्रीन है तो यहाँ पे पूरा ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद हमें यू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रहता हुआ एल्गोरिथम लगाऊंगा और मैं मेरा अब ये देखो उंगली यहाँ पे थी तो यहाँ से मैं यू कर दूंगा। ये पुल पुश कवर करते जाओ, मैं जो सिखा रहा हूँ ना, पुल पुश फ्लिक, ये बहुत यूजफुल है यूएफ में। अच्छा JA पम्प की बात करें तो ये मैंने आज तक जो सीखा है वो ये है कि जो ये कलर है ना, जब हम JA पम्प का एल्गोरिथम लगाएंगे तो ऑरेंज ने इधर चले जाना। सिंपल, जब हम एल्गोरिथम JA पम्प का लगाएंगे तो ये ऑरेंज इधर चला जाएगा। तो जब ऑरेंज इधर आ जाएगा तो हमें यू प्राइम करना पड़ेगा यहाँ वापस लाने के लिए। तो देखना मैं एल्गोरिथम लगाऊंगा, ऑरेंज उधर चला गया, अब यू प्राइम। मतलब JA पम्प एक ऐसा PLL है जिसपे मुझे काफ़ी टाइम लगा, दोबारा एक दफ़ा दिखाऊंगा। अच्छा अभी अगर ऐसा केस हो कि ये JA पम्प यहाँ से लगाना तो ऑरेंज ने तो इधर चला जाना, तो ये AUF स्किप है। अच्छा मिसाल है इस तरफ से मिल गया तो ऑरेंज इधर है तो ऑरेंज इधर चला जाएगा JA पम्प का एल्गोरिथम लगाने के बाद, तो ऑरेंज इधर चला जाएगा। तो उसके बाद तुम लोगों को एक दफ़ा और यू करना पड़ेगा क्योंकि बैक पे ऑरेंज है। तो दोबारा ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ट्रिकी होगा, बट अगर तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो 5-10 मिनट तो मक्खन मलाई। अच्छा जी अगला एल्गोरिथम है JB पम्प। तो तुम लोगों को पता है ये हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो जो ब्लॉक है ना ग्रीन का, यहाँ पूरा ग्रीन होगा, ठीक है, जिस कलर का ब्लॉक होगा वो इधर होना। तो ग्रीन ब्लू के अपोजिट है यानी कि U2 हमें करना पड़ेगा। तो मैं JB पम्प का एल्गोरिथम लगाया और डायरेक्टली U2 कर दिया। T पम्प सबका प्यारा दुलारा, तुम लोगों को पता है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं T पम्प लगाता हूँ तो जो ब्लॉक है वही एंड होगा। यार सारे सेम ही ऑलमोस्ट, जिस कलर का ब्लॉक वो एंड हो जाता है। ब्लू है तो ब्लू यहाँ पे है, यानी एंड पे हमें यू प्राइम करना पड़ेगा, T पम्प और एंड पे यू प्राइम। तो ये हमारा सॉल्व ना। F पम्प सिंपल है, जो बार है उस कलर का एंड यहाँ पे होना है, लाइक ग्रीन ग्रीन ही रहना है। तो ग्रीन बैक में है तो हम PLL के बाद यू कर देंगे ताकि वो अटैच हो जाए। तो मैं यहाँ से F पम्प करता हूँ और उसके बाद मेरी उंगली यहाँ पे है तो मैं यू कर दूंगा, दैट्स इट। V पम्प, तो V पम्प में सेम, ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पे एंड होगा, जो PLL मैंने सिखाया वो वाला। तो मैं V पम्प लगाऊंगा और मुझे पता है पहले से कि ग्रीन मेरे लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ से डायरेक्टली यू करके मैच कर दूंगा। यार F पम्प, अच्छा जी F पम्प दोबारा, ये जिन कलर्स के ब्लॉक्स है ये यहाँ पे एंड होना, लाइक ये ब्लॉक ऑरेंज का तो यहाँ पे ऑरेंज एंड होना, यानी एंड पे हमें यू प्राइम करना पड़ेगा। डायरेक्टली Y पम्प लगाऊंगा और यू प्राइम, लाइक मैंने बहुत स्पीड पे कर दिया बट एंड पे यू प्राइम था। NA पम्प, भाई किसी भी तरफ से होल्ड कर सकते हो कहीं से भी, लेकिन जो ये कलर है ये यहाँ पे एंड होना है, लाइक ग्रीन है तो इसने ग्रीन आना, तो ग्रीन बैक पे है तो U2 हमें करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एल्गोरिथम लगाऊंगा NA पम्प का और उसके बाद U2। सेम NB के साथ है, किसी भी तरफ से होल्ड कर सकते हो, बट जो ये कलर है वही यहाँ पे एंड होना है। तो ऑरेंज लेफ्ट में है तो यानी कि हमें NB पम्प करने के बाद एक दफा U करना पड़ेगा। तो मैं NB पम्प का एल्गोरिथम लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ से पुश कर दूंगा U, क्योंकि मेरी ग्रिप वैसी थी। GA पम्प, यार क्योंकि हम यहाँ से एग्जीक्यूट इसे करते हैं लेफ्ट साइड पे हेडलाइट रख के, तो ये जो कलर है ना ये यहाँ पे एंड होना है, लाइक ब्लू यहाँ पे एंड होना है। तो जब ब्लू हो जाएगा तो हमें एक दफा यू करना पड़ेगा ब्लू के साथ अटैच करने के लिए। तो मैं PLL के फौरन बाद क्या करूंगा, मतलब मैं दोबारा बता दूं, GA पम्प, ब्लू कलर यहाँ पे एंड होगा, ब्लॉक एंड नहीं होगा। तो ब्लू के बाद हमें यू करना पड़ेगा एक दफा PLL का एल्गोरिथम लगाने के बाद। मैं GA पम्प करता हूं और उसके बाद क्योंकि मैंने D प्राइम पुश करना, सॉरी D पुश करना है और मेरी ये उंगली भी इधर ही है, तो मैं दोनों को इकट्ठा कर दूंगा। समझ रहे हो यार कितने मजेदार फिंगर ट्रिक्स हैं। अच्छा जी GB पम्प, हेडलाइट बैक पे है, फ्रंट राइट पे ब्लॉक है, तो जो ब्लॉक का कलर है वही यहाँ पे एंड होना है। तो यानी यहाँ पे रेड एंड होगा तो रेड के हमें यू करना पड़ेगा ना यहाँ अटैच करने के लिए, तो एंड पे यू करूंगा मैं PLL के बाद। तो मैं यहाँ पे यू ड्रैग करूंगा, देखना क्योंकि मेरी होल्डिंग ही है तो यू मैं इस तरह ड्रैग करूंगा, समझ रहे हो। और फास्टली ये बहुत इंसेन लगता है, लाइक ओह। अच्छा GC पम्प, तो भाई दोबारा हेडलाइट राइट में है और यहाँ पे ब्लॉक है। अच्छा जो ये ब्लॉक है ना वो कलर यहाँ पे एंड होगा, यानी कि एंड पे हमें यू करना पड़ेगा मैच करने के लिए, रेड हो जाएगा ना तो यू। तो मैं GC पम्प का एल्गोरिथम लगाऊंगा और यहाँ पे मेरी ये उंगली बची हुई है तो मैं यहाँ से यू कर दूंगा एंड पे।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी डी पम, ये हेडलाइट है और ब्लॉक हमारे यहाँ पे लेफ्ट पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमने ब्लॉक को राइट पे कर देना और इसको लेफ्ट पर हेडलाइट को। तो यहाँ पे ये जो कलर है ना, यहाँ पे ये एंड होगा, यानी यहाँ पे सारा ब्लू आएगा, तो ब्लू बैक में है तो हमें U2 करना पड़ेगा। लाइक ये दोनों अपोजिट है तो भी हम U2, ये तुम लोग अपने दिमाग को बता सकते हो। तो मैं जो ही एल्गोरिथम लगाऊंगा उसके बाद यहाँ से U2 और हमारे 21 के 21 BLL के AUF तुम लोगों को मैंने समझा दिए। अब मैं तुम लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर तुम लोगों ने AUF PLL को रिकग्नाइज करते हुए प्रिडिक्ट नहीं किया तो कुछ इस तरह का लगेगा, और अगर तुम लोगों ने PLL को रिकग्नाइज करते हुए ही AUF प्रेडिक्ट कर लिया तो कुछ इस तरह का लगेगा। लाइक PLL के फौरन बाद AUF कर दोगे, ऐसा लगेगा PLL का पार्ट ही है AUF, सच बताऊं तो यार स्पीड क्यूबिंग सीरीज अंत पे आ चुकी है। सिर्फ एक वीडियो बाकी है, सिर्फ एक वीडियो, जो कि कल आ जाएगी होपफुली, नहीं तो परसों आ जाएगी। फरवरी में मेरा वादा था खुद से कि मैंने ख़त्म कर रही है स्पीड क्यूबिंग सीरीज़, और मैं जो कहता हूँ मैं करता हूँ, मैं अपने लफ्ज़ों में पक्का हूँ। और यार तुम लोगों ने स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ ज्वाइन करनी है। बेसिकली हम रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा रहे हैं, तो पूरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है स्पीड क्यूबिंग सीरीज़, उसे ज्वाइन करो, देखो सारी वीडियोज़ देखो यार, व्यूज़ बढ़ाओ थोड़े और इन्जॉय करो यार। कल आखिरी वीडियो आएगी तो तुम लोगों को सब पता लग जाएगा कि रूबिक्स क्यूब को 10-11 सेकंड्स में तुम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली हमने सब सीख लिया है, उसमें हमने सब रिवाइज करना है, एक तरह का एग्जांपल सॉल्व देखने, थोड़े F12 को डिस्कस करना है, थोड़ा मल्टी स्लॉटिंग को छेड़ेंगे, सूडो स्लॉटिंग भी शायद छेड़ें, पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। आज के लिए सब्सक्राइब।